बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही सिंपल, बहुत ही झटपट बनने वाली बिहारी कीमे की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बिहारी कीमा बहुत ही आसान तरीके से घर के मसालों से और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है। तो चलें रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। कीमा मैंने लिया है आधा किलो बीफ का, मशीन का बारीक पिसा हुआ। इसे मैंने धो के अच्छे से पानी को ड्राई कर लिया था। अब इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच और 2 हरी मिर्चियों का पेस्ट मैंने तैयार किया था, वो भी इसी में शामिल कर दिया है। तो अब ये कीमे में शामिल कर देंगे। नमक लेंगे आधा चाय का चम्मच। नमक मैं इसलिए कम डाल रही हूँ क्योंकि इसमें हम दही भी ऐड करेंगे, तो दही में भी थोड़ी खटास होती है। भुना कुटा ज़ीरा शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। साबुत धनिया दरदरा कूटा हुआ शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच। कुटी हुई लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। पिसा हुआ गरम मसाला आधा चाय का चम्मच। और यहाँ पे है मेरे पास कश्मीरी लाल मिर्च, जिसे हम कलर के लिए यूज़ करते हैं। इसको मैंने घर में ही कूटा हुआ, इसलिए आपको ये कुटी हुई लाल मिर्चियों की तरह लग रही होगी। इससे सिर्फ कलर आएगा क्योंकि इसमें बिल्कुल भी तेज़ी नहीं होती। और 1.5 खाने के चम्मच मैंने ली है तली हुई प्याज। 2 खाने के चम्मच इसके अंदर हम भुना हुआ चने का पाउडर ऐड करेंगे। इससे जो हमारा बिहारी कीमा है बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और बहुत ही मज़ेदार सा बनेगा। 1 प्याली इसके अंदर फेटा हुआ दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद अगर आपको नमक कम लगे तो आप इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके अंदर सरसों का तेल शामिल करेंगे क्योंकि बिहारी कीमा सरसों के तेल में बहुत ही मज़ेदार सा तैयार होता है। तो मैंने यहाँ पे 2 खाने के चम्मच तकरीबन भर के शामिल कर दिया है सरसों का तेल। तमाम इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं इसे चम्मच से छोड़ के हाथ से अच्छे से मिक्स करूँगी। हाथ मैंने पहले अच्छे से वॉश कर लिए हैं क्योंकि हाथ से बहुत अच्छी मैरिनेशन हो जाती है। बिहारी कीमे के लिए कीमा यहाँ पे मैरिनेट हो चुका है। अब मैं इसको ओवरनाइट रख दूँगी फ्रिज में ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए, क्योंकि मेरे पास काफ़ी टाइम है, मैंने कल बनाना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप इसे 2 घंटे के लिए भी रख सकते हैं। कीमे को मैंने एक बॉक्स के अंदर निकाल दिया। अब इसे कवर करके मैं फ्रिज में रख दूँगी। इंशाल्लाह फिर कल कीमा बनाएंगे तो इसकी आगे की रेसिपी मैं आपके साथ कल शेयर करूँगी। तो ये जी नेक्स्ट डे आ गया है और अब हम बनाने लगे हैं बिहारी कीमा। एक पतीली के अंदर हाफ कप हम लेंगे सरसों का तेल। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप दूसरा भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। अब इसके अंदर एक बड़े साइज़ की प्याज शामिल करेंगे, जिसे मैंने बारीक स्लाइसिस में काट लिया है। प्याज को हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, सिर्फ इसे नरम करना है और इस पर लाइट पिंक सा कलर आ जाए और प्याज नरम हो जाए, सिर्फ इसको इतना पकाना है हमने। प्याज का कलर यहाँ पे हल्का सा चेंज हो गया। अब इसके अंदर हम मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर देंगे। ये देखें बहुत ही अच्छे से मैरिनेट हो चुका है, ओवरनाइट पड़ा रहा है ना। अब कीमे को हम अच्छे से चम्मच से खोलेंगे ताकि प्याज के साथ इसे अच्छे से मिक्स कर दें। जितना ये कीमा मैरिनेट होगा उतना ही मज़ेदार बनेगा। तो आप भी कोशिश करें कि इसे 1 दिन पहले अच्छे से मैरिनेट करके आप फ्रिज में रख दें ताकि नेक्स्ट डे बनाएं तो आपको बिहारी कीमे का सही टेस्ट आए। ये देखें कीमा प्याज के साथ अच्छे से मिक्स हो चुका है। जब तेल ऊपर हल्का सा आ जाएगा तो इसकी भुनाई तकरीबन हो चुकी है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे थोड़ा सा पानी, तकरीबन हाफ कप के करीब। उसी बॉक्स के अंदर मैंने पानी ले लिया था जिसमें कीमा मैरिनेट करके रखा था। और अब इसे दोबारा से मिक्स करेंगे। कीमा बारीक मशीन का है तो यह हाफ कप पानी में ही अच्छे से गल जाएगा, मैरिनेट भी हुआ हुआ है। और अगर आपके पास हाथ का कीमा है तो आप इसके अंदर 2 खाने के चम्मच पपीते का पेस्ट भी शामिल कर सकते हैं। अब मैं इसे कवर करके तकरीबन 10 मिनट पकाती हूँ। 10 मिनट बाद आपसे मिलती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं तो मैंने ढक्कन को रिमूव कर दिया। ये देखें तेल भी ऊपर आ चुका है, कीमे की भुनाई भी अच्छे से हो चुकी है और जो कीमा है वो भी बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखें बहुत ही मज़ेदार सा मुलायम जैसा कीमा बना है। जब भी आप बिहारी कीमा बनाएं तो आप बारीक मशीन के कीमे का बनाएं, इससे टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है और ये जल्दी गल भी जाता है।
अब हम इसको 2 मिनट तेज़ आंच पे पका लेंगे। बिहारी कीमा माशाल्लाह से हमारा तैयार हो चुका है। आप इसकी लुक देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त लग रही है। और अब हम इसको कोयले की स्टीम देंगे। तो यहाँ पे मैंने कोयला गर्म होने के लिए रख दिया है। जब तक कोयला गर्म हो रहा है तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आटा लेके ढक्कन के ऊपर जो छोटा सा होल होता है उस पर लगा दिया ताकि स्टीम बाहर ना आए। और अब हम इसको खोल के इसके ऊपर डालेंगे हरी मिर्चें। ये आपने लास्ट में शामिल करनी है, इससे सिर्फ खुशबू आनी चाहिए कीमे में। तो यहाँ पे मैंने एक बारीक वाली हरी मिर्च लेके उसके स्लाइसेस काट लिए थे। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। एक छोटा सा फॉइल पेपर का मैंने टुकड़ा लिया है और इसको मैंने फ़ोल्ड करके रख दिया ताकि कोयला मैं इसके ऊपर रख सकूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप रोटी के टुकड़े पे भी रख सकते हैं कोयला, या तो फिर आप एक कोली ले लें उसमें रख लें, जैसा आपके पास अवेलेबल हो। अब इसके ऊपर थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डालेंगे और हम इसको कवर करके तकरीबन 10 मिनट के लिए स्टीम देंगे ताकि कोयले की जो महक है वो पूरे कीमे में अच्छे से आ जाए। इंशाल्लाह 10 मिनट बाद में आपको इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। 10 मिनट गुजर चुके हैं तो देखें कोयले का जो धुआं था पूरे कीमे में अच्छे से आ चुका है। अब मैं कोयले को निकाल देती हूँ और अब एक बार फिर हम इसे चम्मच से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अब इसे हम सर्व करेंगे। यहाँ पे एक प्लेट के अंदर मैं कीमे को निकाल लेती हूँ। गार्निशिंग के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं हरी मिर्चें और प्याज के कुछ स्लाइसेस। अगर तो आपके पास अदरक है तो आप अदरक के स्लाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। ये देखिए मैंने प्याज और हरी मिर्चों से इसको डेकोरेट कर दिया है। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बहुत ही मज़ेदार ये बिहारी कीमा बना है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर एक नई रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।